गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडे सेशन ऑफ बाइनरी नंबर। कल हम लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें मैंने तुम लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी बताई थी। मतलब मैंने तुमको ये समझाया था कि क्वेश्चंस में जाने से पहले जो एसेंशियल थ्योरी इस चैप्टर के अंदर में है उसके बारे में क्या क्या चीजें उसके अंदर कवर होती हैं उसके बारे में कल डिटेलिंग की थी। और स्टार्टिंग में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शनल होते हैं। कई बार वो क्वेश्चन पेपर में इसके क्वेश्चन दे भी देता है, कई बार नहीं देता है। ऑप्शनल होता है जैसे एक साल उसने पेपर दे दिया, एक पेपर में दे दिया तो फिर अगले में नहीं देगा, तो उस हिसाब से पिछले पेपर में क्वेश्चन आया नहीं था तो वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन दिस टाइम फ्रॉम दिस पार्टिकुलर चैप्टर। और जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो एक या दो ही आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको वेटेज दे रहे हैं। जैसे कल जो हमारा सेशन हुआ था पार्ट 1 उसमें हमने थ्योरी की थी, हाफ एन आवर में इसका थ्योरी खत्म हुआ था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनते हैं जो तुम्हारे पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं या आ सकते हैं, उनको टारगेट करके हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करेंगे, ये सेशन स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं जहां पे भी हैं, अगर वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पार्टिकुलर चैप्टर को अपने मुट्ठी में कर सकें तो वो इन सेशंस को जरूर देखो सो दैट तुम्हें और कहीं से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक घंटे के अंदर आधा आधा घंटा करके जो एक क्लास हमारी बन गई है 1 घंटे की, उसमें हम लोग इसको पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। इससे ज्यादा ना तो तुम्हें इस चैप्टर के बारे में सोचने की जरूरत है या उसको कहीं और से पढ़ने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये पर्टिकुलर सेशन जिसमें हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू ऑल दोस कंसेप्ट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन बाइनरी नंबर चैप्टर इन आवर लास्ट क्लास। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 3 अलग अलग बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं और उनका सम तुमको वो ऑलरेडी दे चुका है। तो फिर तुम पूछोगे सर पूछा क्या है, तो पूछा है कि इन तीनों बाइनरी नंबर में एक नंबर ऐसा है जिसके अंदर 2 वैल्यूज को उसने अननोन कर दिया है, दैट इज एक्स एंड वाई। और एग्जामिनर चाहता है या क्वेश्चन चाहता है कि तुम उस एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल के उसको देखो क्या आ रहा है। ऑप्शंस तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं। तो सबसे पहले नंबर को लिखना होगा 11011, ये तुम्हारा पहला बाइनरी नंबर है। उसके नीचे दूसरा है 011011101। देखो लिखते समय हमेशा राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखना, उसमें गलतियां नहीं होंगी, अदरवाइज गलती हो सकती है। अब ये तीसरा है y0x, उसके बाद 11001 और इन तीनों को ऐड करके जो तुम्हारा फाइनल आंसर बन रहा है वो है 1011011101। मतलब वो तुम्हें सम दे चुका है, बदले में यहां पे x और y जो अननोन है उसकी वैल्यू निकालनी है। अब तुम लोगों को मैं याद दिला दूं कि पिछले सेशन में हम लोगों ने बाइनरी एडिशन के कुछ रूल्स पढ़े थे। उन्हीं रूल्स को यूज करके स्ट्रेट अवे ये क्वेश्चन किया जा सकता है और वही रूल से मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। ध्यान से देखो, एक बार मैं लिख ही देता हूं। 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है। बस 1 + 1 करते समय यू हैव टू टेक द आंसर एज 0 एंड कैरी एज 1 फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो जब तुम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो 1 + 0 हो गया 1। अब 1 में क्या ऐड करके तुम 1 ला सकते हो, तो सीधी सी बात है 0 ऐड करके ही लाओगे, रूल तुम्हें पता है। तो y को उसकी वैल्यू मिल गई है 0। ऑप्शन में हमारे 2 ऑप्शन पहले ही कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि जहां पे y 0 है वो सिर्फ बी और डी ऑप्शन में। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, अगले स्टेप पे चलते हैं। 1 + 1 0 होता है, जैसा कि मैंने बोला है कि 1 + 1 करते समय 0 मानेंगे और कैरी फॉरवर्ड 1 पहले ही मैंने भेज दिया उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए। और 0 + 0 0 होता है, तो ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है, तो इस स्टेप में और कुछ नहीं करना है। अब फाइनली यहाँ आ जाओ, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 0 होता है, कैरी फॉरवर्ड आगे चले जाएगा और 0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करके तुम 1 ला सकते हो वो तुम यहाँ से देख लो। सिंपल सी कहानी है, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब उसके बाद तुम्हें और वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधा तुम्हें दिख चुका है कि x1 और y0 तुम्हारा आंसर आ चुका है और ये ऑप्शन अवेलेबल है बी में, तो बी को टिक मारेंगे, डी इज द इनकरेक्ट आंसर। अब क्या होगा, एग्जामिनर तुमको इन्हीं को थोड़ा चेंज करके दे देगा। तुम्हारा कंसेप्ट अगर तुम्हारा पक्का है एडिशन का, बाइनरी एडिशन के जो रूल्स हैं अगर वो तुम्हारे दिमाग में बैठे हुए हैं तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन तुम आसानी से कर सकते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सिंपल कन्वर्सन का क्वेश्चन है। मैंने कल तुम लोगों को समझाया था कि हाउ टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल एंड अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। तो ये तुमको 1753 जो दिख रहा है वो एक डेसिमल नंबर है और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है।
तो रूल के अकॉर्डिंग हम लोग 1753 यहां लिखेंगे और इसको 2 से डिवाइड करते हुए जाएंगे और साथ में रिमाइंडर का कॉलम साइड में। तो यहां थोड़ा सा केयरफुल रहना है। 8 7 6 रिमाइंडर इज 1। अब 2 से डिवाइड करेंगे 4 3 8 रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 9 रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 109 रिमाइंडर इज 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 54 रिमाइंडर इज 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27 रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 13 रिमाइंडर इज 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 रिमाइंडर इज 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 1। अब देखो कल जो मैंने बताया है उसको ध्यान रखना कि जब तुम्हारे पास 1 आ गया है फाइनली तो तुम इसको और आगे 2 से डिवाइड कर तो नहीं सकते। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे स्टॉप तो करना है, लेकिन इस 1 को लेते हुए नीचे से ऊपर की तरफ तुम्हें आंसर को देखना है। तो ऑप्शन तुम्हारे सामने है, कल हमारे पास ऑप्शन नहीं था, आज हमारे पास ऑप्शन है, तो हमें सिर्फ चेक करना है कि ये आंसर कहाँ अवेलेबल है। सो आंसर इज 1101 1101 1101। ये तो कैंसिल हो गया। 11011 11011। अरे बाप रे, फिर 0 फिर 11। अच्छा अब पकड़ में आया है, सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी दोनों गलत है। थोड़ा सा केयरफुल रहना इन क्वेश्चंस में। जैसे देखो होता क्या है ना, 4-5 डिजिट बिल्कुल सेम रखता है वो, 2-3 ऑप्शन में वो क्या करेगा 4-5 डिजिट बिल्कुल सेम रखेगा। तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल व्हाइल डिसाइडिंग योर फाइनल आंसर। कई बार बच्चे जल्दबाजी में इस चैप्टर को इजी मानते हुए ऑप्शन टिक करते समय गलती कर देते हैं, तो ये तुम्हें नहीं करना है। तो मैं जिस तरीके से कर रहा हूं ध्यान से देख के बिल्कुल उसी तरीके से तुमको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि कल मैंने तुम लोग को पॉइंट वाले नंबर्स की कुछ वैल्यूज दी थी और तुम्हें यह ध्यान रखना है कि कई बार वो फाइनल आंसर फ्रैक्शन में भी मांग सकता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है। क्योंकि जिस साल ये क्वेश्चन पेपर में आया था बच्चों को पॉइंट वाली वैल्यू याद थी लेकिन फ्रैक्शनल वाली वैल्यू याद नहीं थी और ये क्वेश्चन उनको छोड़ना पड़ गया था। तो तुम्हें मैंने दोनों वैल्यूज दी हुई हैं। अगर तुम्हें कल का क्लास याद हो तो मैंने पॉइंट के बाद बोला था 2 की पावर -1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है और 5 वैल्यूज मैंने तुम लोग को लिखवाए थे, बोथ इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एंड इन पॉइंट। तो ये होता है 1/2 और इसको हम लोग लिखते हैं 0.5। ये होता है 1/4, इसकी वैल्यू हो जाती है 0.25। ये होता है 1/8, इसकी वैल्यू हो जाती है 0.125। ये होता है 1/16, इसकी वैल्यू हो जाती है 0.0625 और सबसे लास्ट में 1/32, इसकी वैल्यू हो जाती है 0.03125। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि यही वो वैल्यूज हैं जो ज्यादातर तुम्हारे पेपर में पाए जाते हैं और इनको जरूर याद करके जाना है। इससे बाहर मैंने देखा नहीं है, इसलिए तुम्हें भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन था 0.0011 को अगर मुझे डेसिमल सिस्टम में लिखना है लेकिन फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या करना है। तो कल मैंने बताया था पॉइंट के बाद पहला प्लेस होता है 2 की पावर -1, उसके बाद 2 की पावर -2, उसके बाद 2 की पावर -3 और फाइनली 2 की पावर -4। तो जहां जहां 0 आ गया है उसको स्ट्रेट अवे कट कर दो। ये तो वैसे भी कट ही हो गया है। 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 जैसा कि तुम देख सकते हो इसकी वैल्यू तुम्हें लेनी है फ्रैक्शन वाली, तो 1/8 और उसके बाद 2 की पावर -4, 2 की पावर -4 की भी जो वैल्यू लेनी है वो फ्रैक्शन वाली लेनी है, दैट इज 1/16। अब ये तो तुम आराम से कर सकते हो, 16 एलसीएम बना लिया, 2 + 1 हो गया, 3/16 इज द फाइनल आंसर। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। आई होप ये चैप्टर बहुत ही कंफर्टेबली तुमको समझ में आ रहा होगा अभी तक। और तुम्हें ध्यान रखना है कि पेपर में ज्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन वो तुमको देगा नहीं, तुम्हें अपने बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर रखना है और क्वेश्चन इसी तरीके से तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तुमको वहां पे पैनिक डाउन होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर उस तरह का है ही नहीं कि ज्यादा वो तुम्हें ट्विस्ट एंड टर्न दिखा सके। जो हल्का फुल्का ट्विस्ट एंड टर्न वाले क्वेश्चंस हैं वो सब मैं इस सेशन में तुम्हें करवा दूंगा। ऑलरेडी वी आर डन विद 3 क्वेश्चंस, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन भी देख लेना एक बार। उसने तुमको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं लेकिन चारों ही ऑप्शन बाइनरी नंबर के फॉर्म में है और वो चाहता है कि तुम उसको प्राइम नंबर निकाल के दो इनमें से। तो बच्चे इन तरह के क्वेश्चन में थोड़ा घबरा जाते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुम एक एक करके ऑप्शंस को चेक कर लो, जो वाला ऑप्शन पहली बार में तुमको प्राइम नंबर दे देता है बस उसको टिक मारो और आगे निकल जाओ। ये मत सोचो कि अगर पहला आ गया दूसरा आ गया तो क्या होगा, अरे ऐसा नहीं होगा। अगर उसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर और ऑप्शन में 4 आंसर हैं तो एक ही नंबर उसमें से प्राइम होगा, बाकी सब नहीं होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को ही चेक करते हैं, मैं अलग से लिख रहा हूं इसको, 4 बार 1 और फिर 0 1। तो प्लेस के हिसाब से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। जहां पे 0 है उसको कट कर देते हैं। आई थिंक ये छोटी छोटी वैल्यूज तुम्हें याद होंगी। 2 की पावर 5 32 होता है,
2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। अच्छा, इस वैल्यू को मत लिखना, 2 की पावर 1 2 होता है, बट वहां पे 0 था इसलिए उसको कट कर दिया गया है, तो 2 की पावर 0 1 होता है। अब इनको ऐड कर लो जल्दी से, 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 8 56, 56 प्लस 4 60 और 60 प्लस 1 61। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि 61 इज द प्राइम नंबर, तो आंसर यहीं खत्म हो जाता है और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, मल्टीपल आंसर होते नहीं है। तो सीधा बाकी सबको कट करेंगे, और अगर हम चेक करते भी तो वो प्राइम नहीं आता, वो कंपोजिट नंबर आ जाता। प्राइम नंबर आई होप सबको पता होगा, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से डिवाइड होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो 61 प्योरली ए प्राइम नंबर, तो और चेक करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट मांग दिया, अब तुम बोलोगे सर प्रोडक्ट तो आपने बताया नहीं। देखो, प्रोडक्ट मांग सकता है, डिवीजन भी मांग सकता है, इन सबका एक ही रूल है। एडिशन के साथ मैंने सब्ट्रैक्शन लिखा था, उसके भी रूल्स नहीं बताए थे, बट वहां पे जो चीज मैंने तुमको बताई थी वो तुम्हें हर वो जगह में यूज करना है जहां पे एडिशन के अलावा कोई और ऑपरेशन की वो बात कर रहा है। आज तुमको प्रोडक्ट मांगा है, कल डिवीजन मांगेगा, सब्ट्रैक्शन भी मांग सकता है। तो जब एडिशन को छोड़ के कुछ और मांगता है तो तुम्हारा रूल यही कहता है कि तुम पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे भी एक आंसर डेसिमल में आएगा, एंड देन कन्वर्ट इट बैक इनटू बाइनरी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्योंकि उसने तुमको दो बाइनरी नंबर दिए हैं, बाइनरी नंबर के प्रोडक्ट का कोई रूल होता तो नहीं है। अब तुमको वो चाहता है कि प्रोडक्ट निकाल के देने के लिए, तो तुम इसको पहले कन्वर्ट कर लो फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, फिर डेसिमल नंबर को तो कोई भी मल्टीप्लाई कर लेगा, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको वापस बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, सो दैट वी कैन नो विच वन इज करेक्ट आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर 1001.01, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2। देखते हैं क्या निकल के आता है। 0 जहां पे उसको कट कर दो, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, 8 + 1 9 हो गया। यहाँ पे ये गया 2 की पावर -2, अब वैल्यूज तो मैं बता चुका हूँ। 2 की पावर -1 0.5 होता है, 2 की पावर -2 0.25 होगा, तो ये टोटल वैल्यू हो गया 9.25। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 11.1 से, तो ये तो 2 की पावर -1 है, ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, तो 2 + 1, क्योंकि दोनों में ही 1 1 लिखा हुआ है तो 3 हो गया, और ये 0.5 होता है। दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 9.25 विथ 3.5। मल्टीप्लीकेशन आई होप सबको करना आता होगा, तो पहले तो डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई करो। अब ये मालूम है कि नहीं ये भी देख लेना, कई बच्चे ये भी नहीं जानते होते हैं। मेरे ख्याल से वैसे बच्चे देख नहीं रहे होंगे, उनको पता होगा कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। अब बी केयरफुल व्हाइल डूइंग द मल्टीप्लीकेशन इन एग्जाम हॉल, क्योंकि कई बार बच्चे यहाँ पे भी गड़बड़ करते हैं। 32375 आ रहा है, डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, 1 2 3 यहाँ पे लगाते हैं, तो फाइनल आंसर आ गया 32.375 के बेस में 10। अब अगर आंसर डेसिमल में होता तो ये तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया है, लेकिन उसने क्या किया है, आंसर को फिलहाल कन्वर्ट करना है तुम्हें वापस बाइनरी के अंदर। तो इसका तरीका तुमको मालूम है, जो टेबल मैंने दिया था उसके हिसाब से तुम ऑप्शन से चेक कर सकते हो। 32 को बस एक बार चेक करके देख लो, 2 बनाया, रिमाइंडर लिखा यहाँ पे, 16 में जाएगा 0, फिर 2 लिखा 8 0, फिर 2 लिखा 4 0, फिर 2 लिखा 2 0, फिर 2 लिखा 1 0, मतलब 1 के साथ 1 2 3 4 5। ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार बच्चे ये गलती करते हैं, वो 5 देख के बोलते हैं 2 की पावर 5 32 होता है। अरे नहीं भैया, वो स्टार्ट 2 की पावर 0 से होता है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए करना। तो यहां से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो 1 के साथ 5 0, जिसमें से ये प्लेस 2 की पावर 0 है। अगर ये 2 की पावर 0 है तो ऑब्वियसली ये 2 की पावर 1 होगा, ये 2 की पावर 2 होगा, ये 2 की पावर 3 होगा, ये 2 की पावर 4 होगा, और ये 2 की पावर 5 होगा, तभी जाके वो 32 होगा। और 0.375 अब तुम यहां चेक कर सकते हो, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक बी और एक डी, सी और ए कैंसिल कर दो। अब 0.011 और 0.101 में से एक आंसर तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हारे पास में टेबुलर फॉर्म में जो वैल्यूज मैंने तुम लोगों को दी थी, अगर तुम उसको दिमाग में सोच के देखो तो उसमें पहली वैल्यू थी 0.5, उसके बाद था 0.25 और उसके बाद था 0.125। तो तुम्हें ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि 0.25 और 0.125 ही वो वैल्यूज हैं जिनको ऐड करके मैं 0.375 ला सकता हूं। दैट मीन्स मुझे पहले प्लेस को लेना अलाउड नहीं, तो पहला प्लेस 0, बाकी दोनों 1 1, तो करेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा बी ऑप्शन, डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट।
आई होप ये तरीका जो मैं तुमको समझा रहा हूं कि किस तरह से पॉइंट वाले बाइनरी नंबर को बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में ले जाना है जस्ट बाय सीइंग द वैल्यूज, ये तुमको समझ में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसमें क्या होगा कि तुम्हें एक और मेथड होता है वो नहीं फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट बाय रिमेंबरिंग दिस 5 वैल्यूज यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ एनी नंबर विच इज इन डेसिमल फॉर्म एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इन बाइनरी फॉर्म। जैसे अभी यहाँ 0.375 था और मुझे उसको ले जाना था बाइनरी में, तो मैंने क्या किया, सीधा वैल्यूज लिख लिए जो मुझे याद था और उसमें से चुन लिया वो 2 वैल्यूज या कई जरूरत पड़ने पे 3 वैल्यूज जिनको ऐड करके मुझे मेरा नंबर मिल सकता। 0.375 मुझे चाहिए था तो 0.25 और 0.125, दैट मीन सेकंड एंड थर्ड प्लेस आफ्टर डेसिमल इज माय रिक्वायर्ड आंसर। सो करेक्ट आंसर इज 0.011। जिस प्लेस को तुम ले नहीं रहे हो वहां पे 0 लिखोगे, जैसे कि पहला प्लेस लिया नहीं जा रहा था तो वहां पे 0 लिख दिया, बाकी सेकंड और थर्ड प्लेसेस कंसीडर किए गए। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज ए रिप्रेजेंट्स द सिंबल 1, बी रिप्रेजेंट 0, सी रिप्रेजेंट्स 1, डी रिप्रेजेंट 0। मतलब वो चाहता है कि जितने भी हमारे 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उसको भी बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो एक छोटा सा चार्ट यहां पे बना लो, पहले लिखो 1 फिर लिखो 0 और फिर यहां पे ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब तुम पहले एक बार ये देख लो कि जेड तक लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको मैक्सिमम जाना कहां तक है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू डिवाइड। देखो डिवाइड का क्वेश्चन आ गया, डिवाइड का कोई रूल नहीं होता है, अभी हमें वही काम करना पड़ेगा। हमें इंडिया को आगरा से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ए कैंसिल कर दिया, नहीं वैसे नहीं, पहले तुम्हें इनके डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट उसके लिए तुम पहले उसको बाइनरी के फॉर्म में लिखो। बाइनरी के फॉर्म में लिखोगे तो दोनों वैल्यूज या दोनों वर्ड्स जो है वो 101 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर उसको चेंज करना है डेसिमल में, उनको डिवाइड करना है और डिवाइड करके तुम्हें ये बताना है कि व्हाट इज द रिमाइंडर इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो इसके लिए जो मैक्सिमम वर्ड जो गया वो आर तक गया है, तो इसको आर तक पहुंचा दो। आई जे के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो इंडिया आई कहां पे है 1 पे, एन कहां पे है 0 पे, डी कहां पे है वो भी 0 पे, आई कहां पे है 1 और ये भी 1। तो इंडिया का बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया है 10011। सेम उस चार्ट को देखते हुए आगरा निकाल लेते हैं, तो ए तो 11 ही होगा, जी 1 है, आर कहां बैठा है आर 0 यहाँ पे 0 पे। अब ये है तुम्हारा बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ इंडिया एंड दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ आगरा। अब ये मत करना कि 1100 ऐसे कट कर दिया, नहीं, अब इसको डिवाइड करने का मतलब होता है कि तुम इसको डेसिमल में पहले कन्वर्ट करोगे। तो 10011। तुमको अब तरीका तो मालूम है, फिर भी मैं अलग से बता देता हूं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये दोनों गए 16 प्लस 2 प्लस 1, मतलब ऊपर वाला वैल्यू जो है वो 19 है। और उसके बाद 1101, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसको कट कर दो, 8 प्लस 4 प्लस 1 13। अब 19 देखो 13 से डिवाइड होगा नहीं, इसीलिए उसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि वॉट एवर रिमाइंडर यू आर गोइंग टू गेट यू हैव टू कन्वर्ट इट इन बाइनरी फॉर्म। तो 19 को 13 से डिवाइड करना, आई गेस सब लोग कर लेंगे, 13 1 13 होता है एंड योर रिमाइंडर इज 6। और 6 को तुम्हें कन्वर्ट करना है इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। तो 6 का क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो, 2 3 यहाँ 0, फिर 2 1 यहाँ पे एक और 1, तो 110 ऑप्शन में चेक करो 110 कहां पे लिखा हुआ है, दैट विल बिकम योर फाइनल आंसर 110। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ट्विस्टेड क्वेश्चन था बट देन आराम से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब यहां पे देखो उसने डिफरेंस मांगा है और ऑप्शंस जो दे रखे हैं, देखो ये बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, क्योंकि मैंने डिफरेंस के लिए बोला था कि कभी डिफरेंस का रूल मत याद करना, चाहे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो, अगर बाइनरी में है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और फिर माइनस कर दो। तो तुम्हें फायदा ये हो रहा है कि तुम्हारा जो फाइनल डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है वो ऑलरेडी डेसिमल में दी हुई है। तो तुम अपना काम स्टार्ट कर दो, पहले तो इनको कन्वर्ट करना है फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। तो लिखते हैं यहाँ पे वैल्यू 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8। जहां जहां 0 है उसको पहले ही कट कर दो। 2 की पावर 8 होता है 256, 2 की पावर 7 होता है 128, इतनी वैल्यूज तो याद करनी पड़ेगी। 2 की पावर 4 16, उसके बाद 2 और ये 1 ऐड कर लो, 8 6 14 20 22 23 3। थोड़ा एक बार और चेक कर लो 20 हाँ ठीक है,
5 2 7 2 9 1 10 0 1 403 इज द इक्विवेलेंट ऑफ दिस वैल्यू। अब इसको हमें माइनस करना है, एक और वैल्यू नीचे है 1 0 1 0 1 0 1 0 1। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी 1 0 1 0 1 0 1 0 4 बारी 1 0 1। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6 2 की पावर 7 2 की पावर 8। जहां जहां जीरो है उसको कट करना है, ये सब थोड़ा ध्यान से। 2 की पावर 8 फिर से आ गया है तुम्हारे पास, तो 256, उसके बाद 64, उसके बाद 16, उसके बाद 4 और उसके बाद 1। 6 4 10 16 20 21 1 2 बच्चा 5 2 7 6 13 1 14, तो 341 आ रहा है। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, ये तो माइनस कर ही सकते हो आराम से, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 6। 62 के बेस में 10, साफ साफ दिख रहा है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड आई होप इस क्वेश्चन के जरिए तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि मैं क्या कहना चाह रहा था तुम लोग को, कि डिफरेंस के क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है। अब बाई चांस अगर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बाइनरी के फॉर्म में होते तो तुम बस 62 को एक बार वापस कन्वर्ट कर लेते फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, दैट इज अ इजी जॉब। और उससे क्या होता, तुम्हें बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स याद करने की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें एक करेक्शन है, ये जो वैल्यूज नीचे लिखे हुए हैं वह पावर में भेज दो। ये सारे वैल्यूज जो बेस में हैं उनको पावर में भेज के फिर क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो मैं इनको हटा दे रहा हूं या पावर में डाल दे रहा हूं, ठीक है। ये भी हट जाएगा 0 1 के पावर में 2 और ये भी हट के यहाँ पे 1 0 के पावर में 2। तो ये क्वेश्चन फाइनली क्या बन गया, मैं एक बार रिफॉर्म करके लिख देता हूं 1001 के बेस में 2 पावर में 1 1 के बेस में 2 माइनस 101 के बेस में 2 पावर में 1 1 के बेस में 2, दिस इज द न्यूमरेटर पार्ट। और नीचे है 1001 बेस में 2 1 0 के पावर में 2, मतलब पावर में 1 0, और ये 1001 पावर में 0 1 के बेस में 2, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है 101 पावर में 0 1 के बेस में 2 और फाइनली 101 बेस में 2 1 0 के बेस में 2। देखो क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो कल मैंने तुम लोगों को कुछ बताया था वो इसके अंदर यूज करना है। अब क्या बताया था, वो क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इस पूरे क्वेश्चन में 5 वैल्यूज हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो 5 वैल्यूज कौन से हैं, एक तो 1001 के बेस में 2 है, एक 101 के बेस में 2 है, एक 11 के बेस में 2 है, एक 10 के बेस में 2 है और एक 01 के बेस में 2 है। तो जल्दी से इन सब के डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। ये होगा 1, ये 2, ये 3, ये हो गया तुम्हारा 2 की पावर 0 2 की पावर 1, ये 5 और ये 9। अब देखो ऑलरेडी तुम इतने क्वेश्चंस कर चुके हो कि तुम्हें आइडिया तो लग रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अब इनकी वैल्यूज को जब मैं यहां डालता हूं तो ऊपर आ जाएगा 9 क्यूब माइनस 5 क्यूब, नीचे आ जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 9 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 5 का स्क्वायर। अब याद करो कल मैंने तुम लोग को क्लास खत्म होने से 2 मिनट पहले ये फॉर्मूला बताया था कि कई बार क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में तुम्हें पूछता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को रिलेट करता हो। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहां पे तुम देख सकते हो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट इट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है वो उसने नीचे भेज दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर इसका नेट आंसर हो जाएगा 9 माइनस 5 जो कि होता है 4। अब 4 का बाइनरी चेंज करने जा रहे हो तो याद रखना 4 का मतलब होता है 2 से डिवाइड करो 2 0 और फिर 2 से डिवाइड करो 1 0, तो 100, इसको याद रख लेना। 100 वैसे इमरजेंसी नंबर होता है, पुलिस का नंबर होता है, तो आगे से याद रखना कि 4 का मतलब होता है पुलिस। इससे तुमको याद रहेगा कि 100 इज द करेक्ट आंसर। 4 जब भी आए समझ जाना कि वो पुलिस को बुलाने का काम करना है, ठीक है। आई होप विद दिस एग्जांपल दैट पार्ट इज क्लियर। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा द मैक्सिमम 3 डिजिट इंटीजर। बच्चे कई बार ये क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन सिंपली तुमसे बोल रहा है कि जो मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर है डेसिमल सिस्टम का उसको कन्वर्ट करना है इन बाइनरी नंबर। तो हर किसी को पता होना चाहिए कि मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर 9999 होता है, 3 बार 9, इसको तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बस पेशेंटली करते चले जाओ क्वेश्चन को। 2 लिखा रिमाइंडर, अब इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 499, रिमाइंडर इज 1। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 249, रिमाइंडर इज 1। फिर 2 से डिवाइड करते हैं 124, रिमाइंडर इज 1। फिर 2 से डिवाइड करते हैं 62, एक बार चेक कर लो, मैं गलत भी कर सकता हूँ नहीं ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से डिवाइड करो 31, रिमाइंडर इज 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0।
फिर 2 से डिवाइड करो 15, रिमाइंडर इज 1, फिर 2 से डिवाइड करो 7, रिमाइंडर इज 1, फिर 2 से डिवाइड करो 3, रिमाइंडर इज 1, फिर 2 से डिवाइड करो 1, रिमाइंडर इज 1। अब यहाँ पे तुमको स्टॉप करना पड़ेगा, ऑप्शन को फिर से वैसे ही चेक करेंगे जैसे मैंने पहले बताया हुआ है। आई थिंक अब तो तुमको आराम से दिख रहा होगा, 5 बार 1 है, 5 बार 1 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 वाले ऑप्शन, यहाँ तो 6 बार है, इसको कट करो, इसको भी कट करो, ये भी कट हो गया। चलो ये सही है, इस बार तो क्लियरली दिख गया, 5 बार 1 0 0 1 1 1, 5 बार 1 0 0 1 1 1, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आखिरी क्वेश्चन तुमसे सिंपली पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बाइनरी इंटीजर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बाइनरी इंटीजर का मतलब होता है 4 0 और 1 1। ये हो गया तुम्हारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बाइनरी इंटीजर, और उसके बाद डिफरेंस करना है उसको लार्जेस्ट 4 डिजिट बाइनरी इंटीजर से। लार्जेस्ट का मतलब हो गया कि चारों प्लेसेस ऑक्यूपाइड है। अब इनको कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डिफरेंस निकालते समय मैंने बोला हुआ है यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 32 नहीं 16, ये तुम्हारा 16 बनेगा, क्योंकि ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 4 है। ये सारे 0 कैंसिल हो गए और यहाँ पे सबको ऐड करोगे तो ये 15 बनेगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ गया 1। अब 1 को हम लोग बोलेंगे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट बाइनरी इंटीजर, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। तो स्मॉलेस्ट नहीं बोल सकते, तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट बाइनरी इंटीजर इज 1। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेस क्वेश्चन सेशन, और इस क्वेश्चन सेशन से तुमको फायदा होगा। इस चैप्टर को इससे ज्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अब जो हम लोग अगला चैप्टर पकड़ेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगला चैप्टर हमारा होगा डिस्कशन के लिए लोगारिथम्स, और तुम लोगों को मैंने कल बताया है इसके बारे में, और तुम्हें पता भी होगा कि इससे वैसे तो 2 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन अलग अलग चैप्टर में तुमको देखने को मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलेगा, क्वाड्रेटिक में देखने को मिलेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में देखने को मिलेगा, कैलकुलस में, फंक्शन में, तो उसका एप्लीकेशन का स्कोप जो है वो काफी ज्यादा है। तो डू अटेंड दैट सेशन, उसकी थ्योरी सेशन लगेगी और फिर क्वेश्चंस के राउंड में जाएंगे। तो मिलते हैं कल विद सेम प्लेस, सेम टाइमिंग, सेम चैप्टर नहीं है, अलग चैप्टर है लोगारिथम्स। सो डू अटेंड दैट चैप्टर टू नो द कंसेप्ट्स एंड द क्वेश्चंस व्हिच यूजुअली कम फ्रॉम दैट चैप्टर, और उसका वेटेज और उसका इंपॉर्टेंस तुमको मैंने बता दिया है। ठीक है, सो टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।